राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू लेगी। ये कहानी एक किन्नर की है जिसने अपने हृदय में ममता का दीप जलाकर एक नवजात बच्ची को गोद लिया और उसे अपनी संतान की तरह पाला। अंततः उस बेटी ने अपनी किन्नर मां को अपने प्यार और समर्पण से जो उपहार दिया वह अविश्वसनीय है। एक रात का वाकया है जब किन्नरों का एक समूह किसी कार्यक्रम से लौट रहा था। रास्ता सुनसान और अंधेरे से घिरा हुआ था। तभी टोली को किसी नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। सिमरन नाम की किन्नर ने टोली को रुकने का इशारा किया और कहा, कोई बच्चा रो रहा है, शायद उसे किसी ने यहां छोड़ दिया है। सिमरन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और थोड़ी दूर पर सड़क किनारे एक दूधमुही बच्ची को पड़ा पाया। वह तुरंत दौड़कर उस बच्ची को उठाकर अपनी छाती से लगा ली। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके अंदर कहीं छुपी ममता जाग उठी हो। उसकी साथी शीला ने कहा, सिमरन, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सिमरन ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, ये मासूम मेरे पास ही रहेगी, मैं इसे अपनी संतान की तरह पालूंगी। उसके साथी उसे समझाने लगे, सिमरन, कल को यह बच्ची बड़ी होकर शायद हमें भी उसी नजर से देखेगी जैसे बाकी लोग हमें देखते हैं। समाज हमें अपनाने को तैयार नहीं है, फिर यह कैसे हमें स्वीकार करेगी। गुरु मां ने भी सिमरन को बहुत समझाया। कल यह बच्ची बड़ी होगी तब यह हमें छोड़कर अपने रास्ते चली जाएगी। हमें समाज कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता। लेकिन सिमरन ने अपने मन की सुनी। उसने कहा, मुझे इस बच्ची को पालना है, अब यह मेरी बेटी है और मैं इसकी मां हूं। सिमरन ने उस बच्ची को अपने डेरे पर ले जाकर उसकी परवरिश शुरू कर दी। उसके साथियों की चिंता और समाज के विरोध के बावजूद सिमरन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने उस बच्ची को अपनी दुनिया का केंद्र बना लिया। सिमरन की यह ममता और साहस एक ऐसी मिसाल पेश करती है जो समाज को यह संदेश देती है कि सच्चे प्रेम और ममता के आगे कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती। अब सिमरन ने नृत्य और गायन के आयोजनों में जाना लगभग छोड़ ही दिया था। उसका संपूर्ण ध्यान अपनी दत्तक बेटी पर केंद्रित हो गया। उसने उस बच्ची का नाम आरुषि रखा। आरुषि के पालन पोषण में सिमरन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने आरुषि के लिए गाय का ताजा दूध प्रबंधित किया ताकि उसे मां के दूध की कमी न महसूस हो। सिमरन उसकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ख्याल रखती, मानो उसकी ममता केवल आरुषि के लिए ही बनी हो। आरुषि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते आरुषि 2 साल की हो गई। अब सिमरन उसके लिए अपने हाथों से पोषक आहार बनाती और उसे प्यार से खिलाती। एक दिन अजय, जो सिमरन की टोली में ढोलक बजाने का काम करता था, सिमरन के पास आया। उसने सिमरन से अपने प्रेम का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूं। सिमरन भी अजय की इज्जत करती थी। कठिन समय में अजय ने उसका भरपूर साथ दिया था और यह बात सिमरन जानती थी। लेकिन वह जानती थी कि वह किन्नर है और अजय को वैवाहिक सुख नहीं दे सकती। उसने अपने मन को कठोर कर अजय के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरा जीवन अब मेरी बेटी आरुषि के लिए है, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगी। अजय ने बहुत समझाया। उसने कहा, हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकते हैं जहां तुम्हें नाचने गाने की मजबूरी नहीं होगी। यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें हर परिस्थिति में सहयोग दूंगा। सिमरन की लाख कोशिशों के बावजूद अजय नहीं माना। उसने सिमरन के साथ रहना तय कर लिया और किन्नरों की टोली में ही शामिल हो गया। इस बीच आरुषि बड़ी होती गई। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। सिमरन उसे स्कूल छोड़ने और लाने का काम खुद करती। दोनों मां बेटी हंसी खुशी अपने दिन बिताते। एक दिन जब आरुषि ने कहा, मां, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूं, तो सिमरन ने अपनी जीवन भर की बचत आरुषि की शिक्षा में लगा दी। 5 लाख रुपए की फीस भरकर उसने आरुषि को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया। आज वर्षों बाद
छुट्टियों में आरुषि अपनी मां सिमरन से मिलने आ रही थी। सिमरन के लिए यह क्षण उसकी त्याग और ममता का सबसे बड़ा पुरस्कार था। सिमरन और उसकी टोली की सारी किन्नर आरुषि के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई थी। घर को बड़े ही स्नेह और उमंग से सजाया जा रहा था। सभी किन्नर आरुषि से बेहद लगाव रखती थी और सिमरन की भी अपनी टोली में गहरी प्रतिष्ठा थी। सिमरन ने गुरुमां से उत्साह भरे स्वर में कहा, गुरुमां, आज मैं अत्यंत आनंदित हूं। मेरी बेटी आरुषि कितने दिनों बाद मेरे पास आ रही है। उसी दौरान टोली में शामिल शालू नाम की किन्नर व्यंग्य भरे अंदाज में कहने लगी, अरे सिमरन, इतना मत इतराया कर। एक दिन तेरी वही आरुषि तुझे छोड़ किसी और के साथ चली जाएगी और तू अकेली रह जाएगी। सिमरन ने गुस्से को थामते हुए कहा, शालू, मेरे बारे में जो कहना है कह ले, मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुरुमां ने दोनों के बीच पड़ती बहस को शांत करवाते हुए मामले को ठंडा किया। तभी सिमरन ने अजय की ओर देखा और कहा, अजय, तुम अब तक यहीं हो, आरुषि को लेने नहीं गए? अजय मुस्कुराते हुए बोला, अभी ट्रेन आने में पूरे 2 घंटे बाकी है, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? सिमरन ने कहा, आज मैंने आरुषि की पसंद का सब कुछ बनाया है। मैं चाहती हूँ कि वह आते ही हर चीज से खुश हो। थोड़ी देर बाद टोली की अन्य किन्नर बोली, हम तो हमेशा दूसरों की खुशियों में नाचते हैं, चलो आज अपनी खुशी में नाचते हैं। आखिर हमारी आरुषि आ रही है। सभी ताली बजाते हुए उत्साह से झूमने लगी। कुछ समय बाद अजय आरुषि को लेकर पहुंचा। टोली को इस तरह नाचते गाते देख आरुषि थोड़ी असहज हो गई। सिमरन ने उसे देखते ही अपने स्नेह में डूबकर ढेरों सवाल पूछे और उसे गले से लगा लिया। वह उसे सबसे पहले गुरुमां के पास ले गई, जिन्होंने आरुषि को भारी सोने के कंगन भेंट किए और कहा, आरुषि, ये कंगन तुम्हारे लिए है, कैसे लगे? आरुषि ने कंगन को देखते हुए कहा, गुरुमां, ये बहुत पुराने डिजाइन के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन्हें पहन लूंगी। सिमरन के अन्य साथी ने हंसते हुए कहा, कोई चिंता मत करो आरुषि, मैं तुम्हारे लिए नए डिजाइन के झुमके बनवा दूंगी। सारी किन्नर आरुषि को अपनी ही बेटी की तरह मानती थी। उन्होंने उसकी पसंद का केक भी तैयार किया था। उम्मीद थी कि वह इसे देखकर खुश होगी और सबको अपने हाथों से केक खिलाएगी। लेकिन जब सभी ने उससे केक काटने को कहा तो आरुषि थकी हुई आवाज में बोली, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे अब आराम करना है। और यह कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। अब शालू, जो किन्नरों की टोली में अपनी तेज तर्रार बातों के लिए जानी जाती थी, को मौका मिल गया। उसने ताने मारते हुए कहा, देखो, हमने आरुषि के लिए कितनी तैयारी की और उसने तो सबको अनदेखा कर दिया। गुरुमां ने स्नेहपूर्वक समझाया, अरे बच्ची है, सचमुच थक गई होगी। फिर सिमरन से कहा, देख तो सही, उसकी तबीयत तो ठीक है या नहीं। जा, उसके पास बैठ और उससे बात कर। सिमरन ने आरुषि के कमरे का दरवाजा खोला और उसके पास बैठकर बड़ी कोमलता से पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी जल्दी क्यों चली आई? तेरी मौसी और बाकी सब तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबने तेरे लिए बहुत कुछ खास तैयार किया है। आरुषि ने तुनकते हुए कहा, मां, हर वक्त बस तुम्हें नाचने गाने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। दम घुटता है मेरा तुम्हारे इन प्यार के नाटकों से। सिमरन की आंखें नम हो गईं। आंसू पोंछते हुए वह बोली, छोड़ इन बातों को, ये बता, तेरा कोर्स कैसा चल रहा है और कितने दिन की छुट्टियां लेकर आई है? आरुषि ने खिन्नता से जवाब दिया, मां, मैं वो कोर्स अब नहीं करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिमरन ने हैरानी से कहा, पर बेटा, वही कोर्स तो तुझे करना था। मैंने तेरे लिए 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, तूने मुझे बताए बिना ही छोड़ दिया। इस पर आरुषि ने गुस्से से कहा, आप क्या जानती हो उस कोर्स के बारे में? सब दिखावा है आपका। आखिर पैसे तो नाच गाने के ही हैं। कौन सा महान काम करती हो? आरुषि की बातों ने सिमरन को तोड़कर रख दिया, लेकिन उसने ठहर कर कहा, सही कहा बेटा, नाच गाने से ही तो मैंने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। ये कहते हुए वह आंसू भरी आंखों के साथ छत पर जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद अजय वहां आया
और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, सिमरन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम अपनी अलग दुनिया बसा सकते हैं, लेकिन तुमने आरुषि के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। सिमरन ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं अजय, वो अभी बच्ची है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब वह मुझसे माफी मांगेगी। अगले दिन आरुषि बगीचे में रवि से बोली, तुम मुझसे जल्दी शादी कर लो और इन किन्नरों से मुझे आजाद कर दो। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। इनके प्यार का नाटक मुझे झूठा लगता है। लेकिन रवि के मन में आरुषि के प्रति सच्चा प्रेम नहीं था, वह केवल उसे छल रहा था। उसकी नजरें गुरुमां द्वारा दिए गए भारी कंगनों पर थी। वह आरुषि का इस्तेमाल कर रहा था और उसकी भोली भावनाओं के साथ खेल रहा था। उसने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, ये भारी भरकम कंगन किसने दिए हैं आरुषि? आरुषि ने थोड़ी उदासी के साथ उत्तर दिया, गुरुमां ने दिए थे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। रवि मुस्कुराते हुए बोला, आरुषि, मेरे इस तोहफे को खोलो और फिर आईने में देखो। तुम कितनी सुंदर लगती हो। क्या गुरुमां ने कोई पुराने जमाने के कंगन दिए हैं? मेरा तोहफा तुम्हारे लिए खास है। सिमरन, जो बगीचे में टहलते हुए उन्हें देख रही थी, उनकी बातचीत सुनकर भीतर ही भीतर परेशान हो गई। शाम को उसने आरुषि को समझाने की कोशिश की, बेटा, रवि बहुत ही गैर जिम्मेदार और नीच किस्म का लड़का है। वो संस्कारी नहीं है। कई बार लड़कियों के मामलों में जेल जा चुका है। तुम अभी सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रही हो। मेरा मानना है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। आरुषि ने तुनकते हुए उत्तर दिया, मां, वो आपकी तरह हर बात पर ताली बजाने वाला नहीं है। हाँ, वो मेरे समाज से ही है। यह सुनकर सिमरन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह चुपचाप वहां से चली गई। गुरुमां के पास किन्नरों की जमा पूंजी और गहने सुरक्षित रखे जाते थे। उस शाम पूजा के लिए सब अपने गहने निकालने पहुंचे। उसी दौरान खबर आई कि कोर्ट ने 1 महीने में मकान खाली करने का नोटिस भेजा है। गुरुमां गहरी चिंता में पड़ गईं और बोली, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ खड़ी हुई? इतनी जल्दी हम कहां जाएंगे? हमारे लिए दूसरा मकान कौन देगा? चिंता और तनाव के कारण गुरुमां के सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गईं। अजय तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने उन्हें दवा और इंजेक्शन देकर कहा, अब आपको जिम्मेदारी का भार थोड़ा कम करना होगा। अत्यधिक तनाव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। गुरुमां ने गंभीरता से कहा, यह गद्दी संभालने की जिम्मेदारी अब किसी एक को लेनी होगी। मैं आज शाम की पूजा में इसका निर्णय करूंगी। शाम को किन्नरों के कुलदेवता की पूजा हुई। सभी ने नई साड़ियां और गहने पहनकर उत्सव में भाग लिया। पूजा के बाद गुरुमां ने 3 थालियों में अलग अलग प्रतीकात्मक वस्तुएं रखी और कहा, यह निर्णय देवता के आशीर्वाद से होगा। जो भी इन वस्तुओं को ग्रहण करेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। आखिरकार चाबियों की ताली सिमरन के हाथ में आई। गुरुमां ने घोषणा की, आज से सिमरन आपकी गुरुमां होगी। सभी किन्नर हर्षोल्लास में झूम उठे, लेकिन शालू, जो भीतर ही भीतर सिमरन से ईर्ष्या करती थी, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन अजय ने कहा, एमएलए साहब के पोते के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमें आमंत्रण प्राप्त हुआ है। सिमरन, तुम सभी शाम तक तैयार हो जाना। मैं कोर्ट जाकर मकान के मामले में वकील से गहराई से चर्चा करता हूं। सिमरन ने बाकी किन्नर साथियों से कहा, मैं अब नाच गाने के लिए नहीं जाऊंगी। सभी ने एक साथ सवाल किया, तुम क्यों नहीं जाओगी? सिमरन ने जवाब दिया, आयुषी यहां आई हुई है और मेरा दिल नहीं कर रहा। किन्नर साथियों ने उसे समझाया, सिमरन, तेरे बिना तो महफिल बेरंग सी लगती है। गुरुमां ने सिमरन से कहा, बेटी, एमएलए साहब हमारी सहायता कर सकते हैं। मकान गिरने से बचाने में उनका सहयोग अहम हो सकता है। हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। सबके जोर देने पर सिमरन तैयार हो गई और नाच गाने के लिए चली गई। वहां उसने बच्चे को आशीर्वाद दिया और पूरे उत्साह से नाची। इस बीच घर पर आरुषि अपनी सहेली के साथ आई। वहां मौजूद बड़े साहब ने सिमरन से पूछा, अरे सिमरन, ये आरुषि तो बहुत ही सुंदर हो गई है। ये तुम्हारी बेटी है ना? यह सुनकर मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक किन्नर की बेटी है ये?
इन बातों ने आरुषि के दिल को गहराई तक आहत कर दिया। वह आंसुओं में डूबती हुई वहां से भाग गई। सिमरन भी उसके पीछे पीछे गई। आरुषि ने गुस्से में अपनी चुन्नी उतारी, जिसे सिमरन ने उसे तोहफे में दी थी, और उसे लाइटर से जलाने लगी। सिमरन ने उसे रोका और पूछा, बेटी, ये क्या कर रही हो? आरुषि ने गुस्से से कहा, मुझे आपसे और आपकी हर चीज से घिन आती है। बचपन से लेकर अब तक लोग मुझे आपकी बेटी कहकर, मेरे दोस्त तक मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। हे भगवान, क्यों मुझे इस किन्नर की बेटी बनाया? वह चिल्लाते हुए बोली, मुझे आपकी सूरत भी नहीं देखनी, आप यहां से चली जाइए। सिमरन ने भर्राई आवाज में कहा, बेटी, तेरे लिए मैं नाच गाना सब छोड़ दूंगी। तू ऐसा मत कह, तू ही मेरी जिंदगी का सहारा है। लेकिन आरुषि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सिमरन को चिल्लाकर बाहर जाने को कहा। इस अपमानजनक क्षण ने सिमरन को अंदर से तोड़ दिया। बीते 20 वर्षों से जिस बेटी पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था, आज उसके मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर उसका दिल चूर चूर हो गया। अजय यह सब देख रहा था। वह गुस्से में आरुषि की ओर बढ़ने लगा, लेकिन सिमरन ने उसे रोकते हुए कहा, वह अभी छोटी है, उससे कुछ मत कहना। सिमरन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह अब 20 साल की हो चुकी है। अजय ने तीखे स्वर में कहा, सिमरन, वह अब बच्ची नहीं है। तुम कब तक उसके कटाक्ष और तानों को सहती रहोगी? उसे सच क्यों नहीं बता देती कि उसी समाज के माता पिता ने उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, और तुमने अपनी हर खुशी बलिदान कर उसे पाल पोसकर बड़ा किया है। सिमरन ने रोते हुए जवाब दिया, बस करो अजय, मैंने कह दिया ना, वह अभी भी बच्ची है। अजय ने गुस्से में कहा, नहीं सिमरन, उसके पंख निकल आए हैं। अगर वह 2-4 दिन भूखी रहेगी तो उसे खुद ब खुद अक्ल आ जाएगी। सिमरन ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि आज वह मेरी जान बचाती है। मैं उसके साथ इतनी कठोरता नहीं कर सकती। ये कहकर सिमरन वहां से चली गई। इसी बीच रवि किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह कह रहा था, वह बहुत ही कड़क माल है, लेकिन उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर कीमत सही लगी तो वह अभी मेरे साथ चल सकती है। ये सारी बातें आरुषि से जुड़ी हुई थी। रवि उसे विदेश ले जाकर बेचने की योजना बना रहा था। तभी आरुषि वहां आ गई और पूछने लगी, तुमने अपने माता पिता से हमारी शादी की बात की? रवि थोड़ा उदास होकर बोला, देखो आरुषि, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने माता पिता से बात की, लेकिन उनका कहना है कि शादी में किन्नरों की पूरी टोली आएगी। मेरे पापा को अपनी इज्जत प्यारी है, पूरे शहर में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये सुनकर आरुषि आहत स्वर में बोली, इन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, अब क्या होगा? रवि ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है, हम वहां जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन एक समस्या है। आरुषि ने पूछा, क्या समस्या? रवि ने कहा, पासपोर्ट और वीजा के लिए 2 लाख की जरूरत पड़ेगी। आरुषि ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी किन्नर मां से मांग लूंगी। शाम को जब सिमरन आरुषि के लिए दूध का गिलास लेकर आई तो आरुषि ने प्यार से कहा, मां, आओ ना मेरे पास बैठो। मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छा सा कोर्स कर लूं। सिमरन मुस्कुराकर बोली, कर ले बेटी, मैं तो खुद यही चाहती हूं कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आरुषि ने कहा, ठीक है मां, फिर आप मुझे 2 लाख दे दीजिए। सिमरन थोड़ी परेशान होकर बोली, बेटी, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी तेरे पिछले कोर्स में लगा दी। अब मेरे पास तेरी मौसियों के रूप में थोड़ी बचत है जिसे मैं खर्च नहीं कर सकती। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं किस्तों में तेरी सारी फीस भर दूंगी। बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये कहकर सिमरन वहां से चली गई। दूसरे दिन सिमरन की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वह अपने साथियों के साथ बाहर नहीं जा पाई। साथी किन्नर किसी जगराते में गए थे। रात के सन्नाटे में जब हर कोई गहरी नींद में था, एक नकाबपोश चोर घर में दाखिल हुआ। वह सीधे गुरु मां के कमरे में पहुंचा और तिजोरी से गहनों और रुपयों का थैला भरने लगा। गुरु मां की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस चोर की शर्ट पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी,
उनकी चीख सुनकर सिमरन सीढ़ियों पर दौड़ती हुई ऊपर आई, लेकिन तब तक चोर गुरु मां को धक्का देकर कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर भागने लगा। सिमरन ने उसे नीचे उतरते हुए पकड़ लिया और उससे रुपयों का थैला छीनने की कोशिश की। छीनच पट्टी के दौरान चोर का नकाब उतर गया। सिमरन ने जब उसका चेहरा देखा तो वह स्तब्ध रह गई। यह और कोई नहीं बल्कि वही रवि था। तभी वहां आरुषि आ गई। सिमरन ने गुस्से से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि रवि अच्छा लड़का नहीं है। अब अपनी आंखों से सच देख लो। आरुषि भड़क कर बोली, चुप रहो किन्नर, यह चोरी मैंने और रवि ने मिलकर की है। तुम्हारे प्यार और दिखावे से मैं तंग आ चुकी हूं। अब मुझे रवि के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है और तुम इसमें बाधा बन रही हो। सिमरन के हाथों से थैला छूट गया। आरुषि ने उसमें से कुछ नोट निकाले और सिमरन पर फेंकते हुए तंज कसा, यही चाहिए ना तुम्हें? तुम जैसे लोग ऐसे ही नोटों पर पलते हो। तुम्हारी परवरिश का मोल चुका दिया मैंने। सिमरन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तूने मेरी परवरिश का मोल चुका दिया, ये अच्छा किया, लेकिन मैं अपने साथियों की मेहनत की कमाई ऐसे जाने नहीं दूंगी। सिमरन ने थैला छीन लिया। इतने में उमा ने अजय को फोन कर दिया और चोर के बारे में सूचना दी। सिमरन ने रवि और आरुषि को रुपए ले जाने से रोक दिया। गुस्से में रवि ने चाकू निकाला और सिमरन के पेट में घोंप दिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। अजय के साथ पुलिस ने रवि और आरुषि को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आरुषि ने सच्चाई उगल दी। वह फूट फूट कर बोली, अगर सिमरन ने मुझे सड़क से नहीं उठाया होता तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूं। मैं किसी की नाजायज औलाद हूं। न माँ बाप का नाम पता है, न अपनी पहचान। गहरी सांस लेकर उसने जोड़ा, सिमरन ने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। हमने उन्हें बहुत समझाया था कि यह समाज हमें नहीं अपनाएगा, लेकिन उन्होंने हर खुशी कुर्बान कर दी। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हो। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें अफसोस की जगह एक अटूट सुकून झलक रहा था। शीला ने जब आरुषि को विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई कि सिमरन उसे सड़क से उठाकर अपने घर लाई थी, तो आरुषि के हृदय में पछतावे की लहरें उमड़ पड़ी। वह भीतर तक मर्माहत हो उठी और उसे अपनी किन्नर मां के सामने जाने का साहस भी नहीं हो रहा था। अपराध बोध ने उसके मन को इतना अधिक विचलित कर दिया कि वह यह सोचकर और अधिक व्याकुल हो गई कि अपनी मां से अपनी गलती का इज़हार कैसे करेगी। उसने ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की, हे भगवान, मेरी मां को शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। मेरी मां को स्वस्थ कर दीजिए। आरुषि के हृदय में पछतावे का सैलाब इस कदर उमड़ पड़ा था कि वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसके विचारों में एक बात लगातार चुभ रही थी, भगवान ने किन्नरों को भी मनुष्य के रूप में बनाया है, लेकिन समाज उन्हें हीन दृष्टि से देखता है। जो लोग हर किसी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उन्हें यह समाज अपनाने से हमेशा कतराता है। उनके साथ भेदभाव क्यों? अब आरुषि को अपने पूर्वाग्रह और गलत फहमियों का गहरा एहसास हो चुका था। वह अपनी मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब अपनी भूल का बोध हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। इस बीच सिमरन की हालत भी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि घाव भरने में समय लगेगा, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। आरुषि ने अपनी किन्नर मां की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उनके हर काम में मदद करती और उनका पूरा ध्यान रखती। सिमरन, जो अब स्वस्थ हो चुकी थी, ने आरुषि को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। सिमरन ने उससे कहा कि उसे काबिल बनना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। आरुषि ने अपनी मां की बातों को जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। अब वह अपनी मां को किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती थी। दोनों मां बेटी का रिश्ता अब और भी गहरा और मजबूत हो गया था। आरुषि को यह समझ में आ गया था कि किन्नर भी उसी इंसानियत का हिस्सा है जिसे समाज ने हर किसी के लिए बनाया है। वह गलत फहमी जो उसके दिल में बैठी थी कि किन्नर मतलब से पालते हैं या उनका कोई छिपा स्वार्थ होता है, वह अब पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। राधे राधे।
राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं जहां माता पार्वती को स्वयं एक युवती की मां बनकर उसकी सहायता करनी पड़ी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक संपन्न सेठ निवास करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ था। किंतु सेठ और सेठानी के जीवन में एक अधूरापन था, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने का उपाय उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कारण था उनके जीवन में संतान का अभाव। सेठ का एक छोटा भाई था जो अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहता था, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। यह विचार सेठ को भीतर ही भीतर कचोटता रहता। वह अक्सर सोचता, मेरे बाद इस संपत्ति और वंश का क्या होगा। सेठानी ज्योति एक अत्यंत धर्मपरायण और परोपकारी महिला थी। वह हमेशा पूजा पाठ और दान पुण्य में लीन रहती। गांव के जरूरतमंदों की मदद करना उनका स्वभाव था। एक दिन जब सेठानी गांव में दान कर रही थी तो कुछ औरतों ने उन्हें व्यंग्यपूर्वक ताने मारते हुए कहा, अरे ये तो बांझ है, इसके हाथ से दान लेने का क्या पुण्य होगा। किसी ने यहां तक कह दिया, सुबह सुबह इस बांझ के दर्शन हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। इन कटु शब्दों ने सेठानी के धैर्य को तोड़ दिया। वह आहत होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब भक्त का हृदय सच्चे आर्तनाद से भर उठता है तो भगवान को सुनना ही पड़ता है। माता पार्वती जो भोलेनाथ के समीप थी, ये सब देख न सकी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ देखिए, ये कितनी बड़ी भक्त है और अपनी पीड़ा के कारण कैसे तड़प रही है। अब आपको इसका दुख दूर करना चाहिए। भोलेनाथ बोले, पार्वती, संसार का चक्र अपने नियमों से चलता है। हर किसी का दुख हर पाना संभव नहीं। लेकिन माता पार्वती अपने हृदय की करुणा को रोक न सकी। उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह किया और अंततः भगवान ने सेठानी को संतान का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद सेठानी को ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। यह समाचार सुनकर सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में उल्लास का माहौल छा गया। हर कोई उनकी देखभाल में जुट गया ताकि सेठानी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और 9 माह पूर्ण होते ही सेठानी ने एक अद्भुत रूपवती कन्या को जन्म दिया। इस नवजीवन के आगमन से सेठ और सेठानी का हृदय अपार आनंद से भर उठा। उन्होंने इस प्रसंग को भव्यता से मनाने के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया। जब नामकरण के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया गया और कन्या की कुंडली का अध्ययन किया गया तो पंडितों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। सेठ ने बेचैनी से पूछा, पंडित जी, हमारी बिटिया की कुंडली में ऐसा क्या लिखा है जो आपको चिंतित कर रहा है। पंडित ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सेठ जी, आपकी बेटी संस्कारवान और गुणों से परिपूर्ण होगी, लेकिन उसकी भाग्य रेखा में माता पिता के सुख का अभाव दर्शाता है। यह सुनकर सेठ क्षण भर के लिए गंभीर हो गए, परंतु फिर बोले, यह सब तो ईश्वर की लीला है। जो समय भगवान ने निर्धारित किया है वही हमारा जीवन है। उन्होंने पंडित को सम्मान पूर्वक दक्षिणा देकर विदा किया। दिन महीनों में बदले और उनकी बेटी 1-2 साल की हो गई। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। सेठ और सेठानी उसे अपनी पलकों पर बिठाकर पालते, उसकी हर इच्छा को बड़े प्रेम से पूरा करते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सेठानी अस्वस्थ हो गई। उन्होंने ऐसी दुर्बलता पकड़ी कि वे बिस्तर से उठ न सकी। सेठ ने हर संभव प्रयास किया, दूर दूर से वैद्य बुलाए, परंतु कोई भी उनकी बीमारी का निदान न कर सका और अंततः सेठानी का स्वर्गवास हो गया। इस अप्रत्याशित घटना ने सेठ को भीतर से तोड़ दिया। अब वह अपनी नन्ही बेटी के लिए मां और पिता दोनों बन गए। बेटी को मां के बिना जीवन में कितना अभाव महसूस हो रहा था, यह देखकर सेठ उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। हालांकि वक्त के साथ सेठ का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। धीरे धीरे बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। बेटी अब 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन एक दिन सेठ भी इस संसार को छोड़कर चले गए। अब वह नन्ही बच्ची
पूरी तरह अनाथ हो गई। सेठ का छोटा भाई और उसकी पत्नी, जो उसके व्यापार में भागीदार थे, इस मासूम को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और लोक लाज के डर से अपने घर ले आए। अब सेठ की सारी संपत्ति और व्यापार उसके भाई के हाथों में आ गया। शुरुआती दिनों में चाचा और चाची ने बच्ची को बड़े प्रेम से रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया, जब यह लड़की बड़ी हो जाएगी तो यह हमारे व्यापार पर अधिकार जमाने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि यह स्थिति आए, हमें कुछ करना होगा। अब वे इस मासूम बच्ची को अपने घर में बोझ समझने लगे। जो प्रेम उन्होंने प्रारंभ में दिखाया था वह धीरे धीरे शुष्क हो गया और उनकी आंखों में लालच और स्वार्थ की परछाइयां साफ झलकने लगी। कुछ समय तक तो चाचा चाची ने बच्ची के प्रति दिखावटी स्नेह जताया और उसे अपने घर में रखा, मानो सब सामान्य हो। लेकिन जल्द ही उनके मन में स्वार्थ और लालच ने जड़ें जमा ली। एक दिन उन्होंने आपस में षड्यंत्र रचते हुए कहा, इस बच्ची को खत्म कर देते हैं या जंगल में छोड़ देते हैं। वहां इसे जंगली जानवर निपटा देंगे और फिर सारा कारोबार हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। लड़की अब 6 वर्ष की हो चुकी थी। इस बीच चाची का व्यवहार उसके प्रति बदलता गया। वह निर्दयी बन गई और लड़की को हर छोटी बड़ी बात पर झिड़कने लगी। घर का सारा काम उस मासूम से करवाया जाता। लड़की के सुंदर और मासूम चेहरे को देखकर हर कोई ममता से भर जाता, लेकिन चाची के हृदय में क्रूरता और कठोरता ही बची थी। चाची अक्सर उसे ताने देती, तू तो अपने माँ बाप को खा गई, अब क्या हमें भी खाएगी। यह सब सुनकर बच्ची मन ही मन रोती, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। आखिर जाए भी तो कहां? उसके पास चाचा चाची के अलावा कोई और सहारा नहीं था। लड़की में अपनी मां का खून था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करती थी। उसकी पूजा पाठ चाचा चाची को बिल्कुल सहन नहीं होती थी। जब वह पूजा करती तो वे उसे डांटते और ताने मारते, लेकिन लड़की की आस्था अडिग थी। वह भोलेनाथ का जाप करते हुए अपने दुख को सहने की ताकत जुटाती। एक दिन चाची ने योजना बनाकर कहा, चलो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर लाते हैं। चाचा चाची लड़की को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। वे चलते गए और धीरे धीरे गांव से बहुत दूर घने जंगल में पहुंच गए। मासूम लड़की भूख और प्यास से बेहाल थी। अचानक चाची ने कहा, तुम यहां बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी और कुछ खाने का इंतजाम करके आते हैं। लड़की को अपने चाचा चाची की मंशा का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह पेड़ की छांव में बैठ गई। इस बीच चाचा चाची दूर हटकर कपटपूर्ण मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते हुए गांव लौट गए। उन्होंने लड़की को ऐसे रास्तों पर छोड़ा था जिनसे वह वापस घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ सकती थी। दिन ढल गया। जब चाचा चाची वापस नहीं लौटे तो मासूम बच्ची को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसे छोड़ दिया गया है। घने जंगल में वह अकेली थी। जंगली जानवरों की आवाजें उसकी मासूमियत को डराने लगी। अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा। डरी सहमी लड़की इधर उधर रास्ता खोजने लगी, लेकिन जंगल के जटिल रास्तों में भटकते हुए वह और उलझ गई। उसके चारों ओर केवल पेड़, अजीब आवाजें और भयावह सन्नाटा था। फिर भी वह ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भोलेनाथ, अब तो आप ही मेरे सहारे हैं। मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब वह मासूम बच्ची फूट फूट कर रो रही थी, उसी समय संयोगवश माता पार्वती और महादेव उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। लड़की के करुण विलाप ने माता पार्वती का मन विचलित कर दिया। उसकी हृदय विदारक आवाजों ने पार्वती को भीतर तक झकझोर दिया। माता पार्वती महादेव से बोली, स्वामी, हमें इस असहाय बच्ची का कष्ट हरना चाहिए। देखिए कितनी मासूम और अकेली है। महादेव शांत स्वर में बोले, पार्वती, यह संसार सागर है। हर किसी के दुखों को हरना असंभव है, परंतु तुम इतनी भावुक क्यों हो रही हो? लेकिन माता पार्वती अपनी ममता के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने जिद ठान ली। महादेव और पार्वती ने बूढ़े और बूढ़ी का वेश धारण किया और बच्ची के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उससे पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो?
लड़की दौड़कर माता पार्वती और महादेव से लिपट गई और फपक फपक कर रोने लगी। उसकी पीड़ा ने माता पार्वती को गहराई तक भावुक कर दिया। बच्ची ने रोते हुए कहा, मेरे चाचा चाची मुझे छोड़कर चले गए। मैं इस सुनसान जंगल में अकेली हूं। मेरे माता पिता भी नहीं है। माता पार्वती ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? बच्ची ने बिलखते हुए जवाब दिया, हे बूढ़ी मां, मुझे मेरे माता पिता वापस दिला दो। लड़की की मासूमियत और वेदना देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया, परंतु बच्ची की बात सुनकर उन्होंने महादेव की ओर देखा। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, देख लो पार्वती, तुम्हारी भावनाएं हमें हर बार कठिनाई में डाल देती है। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें मैं कैसे वापस ला सकता हूं? यह तो प्रकृति का अटल नियम है। माता पार्वती ने व्याकुल होकर कहा, महादेव, चाहे कुछ भी हो, हमें इस बच्ची का दुख हर हाल में दूर करना होगा। मैं इसे इस स्थिति में छोड़ नहीं सकती। महादेव ने कहा, ठीक है, इसे हम एक कुटिया का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी, तुम सीधा उस तालाब के किनारे बनी कुटिया में चली जाओ। हम तुम्हारे माता पिता को लेकर आते हैं। लड़की मासूमियत से तुरंत उस दिशा में चल दी। उधर महादेव और माता पार्वती ने विचार विमर्श करना शुरू किया। महादेव बोले, पार्वती, तुम भावनाओं में बहकर कुछ भी कह देती हो, परंतु उस वचन को निभाने में हमें कितनी कठिनाई होती है, यह तुम समझती नहीं। माता पार्वती ने उत्तर दिया, महादेव, यह बच्ची अभी बहुत छोटी है। उसे माता पिता की सबसे अधिक आवश्यकता है। क्यों ना हम स्वयं उसके माता पिता बन जाएं? महादेव को माता पार्वती का प्रस्ताव उचित लगा। वे बोले, ठीक है पार्वती, यदि तुमने ठान लिया है तो हम उस बच्ची के माता पिता का रूप धारण कर लेते हैं। दोनों ने सहमति जताई और उस बच्ची के पास उसके माता पिता बनकर आ गए। लड़की अपने नए माता पिता को देखकर खुशी से उछल पड़ी। वह उनकी ओर दौड़ी और उनसे लिपट गई। माता पिता को पाकर उसका मन जैसे अनंत सुख में डूब गया। अब वह उनके साथ जंगल में रहने लगी। माता पार्वती उसे स्नेह और ममता से भरपूर देखभाल देती, मानो वह सचमुच उनकी अपनी संतान हो। लड़की भी उन्हें अपने असली माता पिता समझकर आदर और प्रेम करती। महादेव को कैलाश के अपने कार्यों के लिए समय समय पर जाना पड़ता। वे लड़की से कहते, बेटी, मुझे काम पर जाना होगा। यदि मैं न जाऊं तो घर का गुजारा कैसे होगा? लड़की यह समझ जाती और कहती, पिताजी, आप जाइए, मैं मां के साथ यहां खुश हूं। समय बीतता गया और वह बच्ची कब 16 वर्ष की हो गई, पता ही नहीं चला। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे किसी अप्सरा ने मानव रूप ले लिया हो। संस्कार और गुणों से वह इतनी समृद्ध थी कि हर कोई उसे देखकर प्रभावित हो जाता। आखिर उसकी मां स्वयं साक्षात माता पार्वती जो थी। एक दिन माता पार्वती महादेव से बोली, स्वामी, अब हमारी यह जिम्मेदारी है कि इस लड़की के लिए योग्य वर खोजे। उसका विवाह योग्य समय आ गया है। महादेव ने उनकी बात मान ली और एक संस्कारी और गुणी वर की खोज शुरू की। कुछ दिनों की खोज के बाद महादेव ने एक गांव में एक सेठ के पुत्र को देखा। वह अत्यंत धार्मिक, सदाचारी और परिश्रमी था। महादेव ने उसे अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर समझा और विवाह का प्रस्ताव रखा। समय आया, बारात जंगल के भीतर आई। सेठ ने जब देखा कि उसका पुत्र एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की से विवाह करने जा रहा है तो वह चकित रह गया। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो वह उसकी अप्रतिम सुंदरता और मर्यादित आचरण से मंत्रमुग्ध हो गया। विवाह के दिन जब बारात झोपड़ी के भीतर पहुंची तो वहां का दृश्य बदल चुका था। वह साधारण झोपड़ी एक भव्य महल में परिवर्तित हो गई थी। देवता, गंधर्व और अनेक अद्भुत जीव विवाह में सम्मिलित हुए। जंगल के इस विवाह ने मानो स्वर्ग का रूप ले लिया। महादेव और पार्वती ने पूरे रीति रिवाजों से अपनी बेटी का विवाह संपन्न कराया। विदाई के समय माता पार्वती ने अपनी पुत्री को गले लगाया और कहा, बेटी, ससुराल तुम्हारा नया संसार है। वहां प्रेम और सेवा से सबका दिल जीतना। विदा के बाद वह लड़की अपने पति और नए परिवार के साथ रहने लगी। उसका व्यवहार इतना सौम्य और सेवा भाव से पूर्ण था
कि ससुराल वाले उसे अपनी आंखों का तारा मानने लगे। उसकी सास ससुर उससे बेहद प्रसन्न रहते। उधर जिस चाचा चाची ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, वे अपनी स्वार्थपूर्ण जीवन शैली के कारण भारी नुकसान में चले गए। व्यापार में उन्हें बड़ा घाटा हुआ और संतान का सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। यह मानव नियति का एक संदेश था कि ममता और स्नेह का तिरस्कार करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। वे लोग जो कभी संपन्नता और वैभव के मालिक थे, अब अपनी भूल के कारण संतानहीन और निर्धन हो गए। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि भोजन जुटाने के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ी। जीवन के इस कटु सत्य ने उनके मन में पछतावे की अग्नि प्रज्वलित कर दी। वे सोचते, यदि हमने उस लड़की के साथ अन्याय न किया होता तो शायद आज हमारी स्थिति ऐसी न होती। उनका मन तड़पता, काश हम उसे अपनी बेटी मान लेते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे मानते थे कि जिस निर्जन जंगल में उन्होंने उसे छोड़ा था, वहां जंगली जानवर उसे नष्ट कर चुके होंगे। इस ग्लानि ने उनके दिन और रात को पीड़ा में बदल दिया। एक दिन भिक्षा मांगते हुए वे उसी गांव पहुंच गए जहां सेठ की बेटी का विवाह हुआ था। संयोगवश वे उसके घर के द्वार पर आ गए। जब उस लड़की ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने चाचा चाची को पहचान लिया, लेकिन वे उसे पहचानने में असमर्थ थे। उनके लिए यह असंभव था कि वह लड़की जिसे उन्होंने मृत मान लिया था, अब एक धनी सेठानी बन चुकी थी। लड़की ने उनके प्रति अपनत्व दिखाया। भिक्षा देने के बहाने उन्हें घर के भीतर बुलाया, उनका आदर सत्कार किया, उनके हाथ पैर धुलवाए, उन्हें भरपेट भोजन कराया। इसके बाद उसने धीमे स्वर में कहा, चाचा चाची, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही लड़की हूं जिसे आपने जंगल में छोड़ दिया था। ये सुनते ही उनके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? तुम्हें तो जंगली जानवर खा गए होंगे, तुम जीवित कैसे हो सकती हो? तब लड़की ने उन्हें विस्तार से बताया कि माता पार्वती और महादेव ने अपने रूप में आकर उसकी रक्षा की, उसका पालन पोषण किया और उसका विवाह किया। चाचा चाची ने यह सुनकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि यह सत्य है तो हमें उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हारा बचपन बीता। लड़की ने सहर्ष उन्हें उस स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अब सिर्फ वीरानगी थी। एक पीपल का पेड़, एक सूखा तालाब और खंडहर सी दिखने वाली झोपड़ी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनकी बातों की पुष्टि कर सके। यह देखकर वे सभी हैरान रह गए। वे सोचने लगे, क्या यह सब किसी अदृश्य शक्ति का खेल है? रात में लड़की को सपने में महादेव और माता पार्वती का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, हम ही तेरे माता पिता के रूप में इतने वर्षों तक तेरे साथ रहे। हमने तुझे अपनी संतान की तरह पाला और तेरा जीवन सुखमय बनाया। अब समय आ गया था कि हम अपनी वास्तविकता से तुझे परिचित कराएं। लड़की उनकी बात सुनकर भाव विभोर हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, पिता, मैं कितनी धन्य हूं जो मुझे आप जैसे माता पिता का सानिध्य मिला। उसने यह सारा प्रसंग अपने परिवार को बताया। घर के सभी सदस्य इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने महादेव और माता पार्वती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। अंत में उन्होंने सभी के सुख और शांति के लिए प्रार्थना की और कहा, जो यह कथा सुनता है उसके सभी दुख मिट जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। कोलकाता के प्रतिष्ठित बाबू सदानंद अपनी धर्मपत्नी बिमला और बेटे बहू के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनके पुत्र बब्बन का विवाह अभी कुछ माह पूर्व हुआ था और ससुराल में नव वधू रानी ने अपनी सरलता और मृदु स्वभाव से सभी का हृदय जीत लिया था। रानी स्वभावतः ससुराल जनों की सेवा में तत्पर रहती थी, विशेषकर अपने ससुर सास की। किंतु बब्बन, जो स्वभाव से चिड़चिड़ा प्रतीत होता था, रानी से अक्सर अप्रसन्न रहता और मामूली सी बातों पर तकरार करता। एक दिन जब विमला बहू के कमरे के बाहर से गुजर रही थी
उन्होंने कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह शीघ्रता से कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। जब भीतर से कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घबराहट में किवाड़ पीटना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद रानी ने अपने अश्रु पोंछते हुए दरवाजा खोला। विमला ने तुरंत पूछा, ये रुदन कैसा है बहू? रानी, जो अपनी पीड़ा छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी, अंततः अपनी सास के सम्मुख टूट पड़ी। विमला ने रानी को सांत्वना देने का प्रयास करते हुए कहा, कुछ तो बोल बेटी, क्या बब्बन ने फिर कुछ कह दिया? ये सुनते ही रानी बिलख पड़ी और विमला के गले से लग गई। विमला का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने रानी को शांत करने का प्रयास करते हुए पूछा, आखिर माजरा क्या है, मुझे साफ साफ बता। रानी ने अपने आंसुओं के बीच एक कागज विमला के हाथ में थमा दिया। विमला ने घबराते हुए पूछा, यह क्या है? कागज को देखते ही विमला का चेहरा गंभीर हो गया। वह तलाक के कागजात थे जिन्हें बब्बन ने रानी को हस्ताक्षर करने के लिए दिए थे। रानी ने सिसकते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि इस पर दस्तखत कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनते ही विमला का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह क्या बच्चों का खेल है? वह कैसे कह सकता है कि वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? मैं अभी बाबूजी से बात करती हूं। विमला गहन चिंता में डूब गई और रानी को ढांढस बंधाते हुए कमरे से बाहर आ गई। कुछ क्षण पश्चात वह अपने पति के पास पहुंची, जो उस समय आराम कर रहे थे। विमला ने बैठकर सोचने लगी, बब्बन को आखिर हो क्या गया है? कितने हर्षोल्लास के साथ हमने उसका विवाह रानी से करवाया था। रानी तो सभी की प्रिय है और पूरे घर को अपने प्रेम और आदर से बांधे हुए है। फिर बब्बन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? विमला के मन में अनेक प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। उनका हृदय बार बार इस बात पर अटका हुआ था कि ऐसा क्या हुआ जो उनका बेटा इतना कठोर कदम उठाने पर उतारू हो गया। अकेले बैठी विमला बाबूजी के जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही बाबूजी जागे, उन्होंने देखा और कहा, अरे यह क्या, तुम कब से यहां बैठी हो? थोड़ा आराम कर लेती। विमला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आराम? मेरी जिंदगी में अब आराम कहां बचा है? लगता है अब तो मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। बाबूजी चिंतित हो गए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे दुश्मन मारे जाएं। छोड़ो ये सब और ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? विमला ने कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बैठी क्या हूं, अपने को कोस रही हूं। ऐसी औलाद को जन्म दिया जिसने ये दिन दिखाए। देखो, आपका बेटा बहू को यह तलाक का कागज दे गया है। बाबूजी चौंक गए। क्या? ये क्या कह रही हो? दिखाओ, मैं भी देखूं। कहीं तुम बुढ़ापे में मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? विमला ने उत्तर दिया, मजाक? मेरा मन ही नहीं कर रहा मजाक करने का। ये लो, खुद पढ़ लो। कागज हाथ में लेते ही बाबूजी अवाक रह गए। उनकी आंखें भर आईं और वे बड़बड़ाने लगे, बब्बन का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसा कृत्य कर बैठा है? कुछ क्षणों तक स्तब्ध रहने के बाद उन्होंने कहा, बब्बन कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। विमला ने कहा, अभी वह घर पर नहीं है, जैसे ही आएगा मैं बुला दूंगी। बाबूजी ने थके स्वर में कहा, ठीक है, तब तक मुझे एक कप चाय बना दो, सर भारी हो रहा है। विमला रसोई की ओर बढ़ी और तभी रानी वहां आ गई। उसने धीरे से कहा, मां जी, आप आराम कीजिए, मैं चाय बनाकर बैठक में ले आती हूँ। कुछ देर बाद रानी चाय लेकर आई और चुपचाप बाबूजी और विमला के पास रख दी। बाबूजी ने रानी को रोककर कहा, रानी बहू, ये सब क्या है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रानी ने बीच में ही कहा, बाबूजी, पहले चाय पी लीजिए और लेट जाइए। मैं आपके माथे पर बाम लगा दूंगी। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। चाय पीते हुए बाबूजी ने विमला से कहा, देखो, तुम्हारी बहू कितनी समझदार और सहनशील है, और एक हमारे साहबजादे हैं जिन्हें इसके साथ रहना तक नहीं भाता। शाम को जब बब्बन घर लौटा तो बाबूजी ने जोर से पुकारा, बब्बन, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज सुनकर बब्बन सीधा उनके कमरे में पहुंचा और बोला, जी बाबूजी, आपने बुलाया? बाबूजी ने तलाक के कागज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह क्या है बब्बन?
तुम्हारे खानदान में आज तक ऐसा शर्मनाक नाटक नहीं हुआ जो तुम कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई बहू को यह कागज देते हुए? तुम्हारा ब्याह हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और तुम तलाक की बात कर रही हो। अगर तुम्हें विवाह नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते। अब ये सब बटन दबाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। कमरा सन्नाटे में डूब गया और बब्बन सिर झुकाए खड़ा रहा, मानो उसके पास कोई जवाब ना हो। मां ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, बब्बन मेरे लाल, यहां आ, मेरे पास बैठ। वह उसके सिर पर सांत्वना भरा हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ये बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। देख तो कैसे यह हमारे और इस घर के हर कोने का ख्याल रखती है। अगर कुछ बात है तो मुझे बता, मैं उसे समझा दूंगी, पर ऐसा कठोर निर्णय मत ले। बब्बन मां की बात सुनता रहा। अंततः वह खड़ा हुआ और तीखी आवाज में बोला, मां, मैं रानी के साथ नहीं रह सकता। मैं उसे अब इस घर में और नहीं देखना चाहता। मैंने तलाकनामा तैयार करवा लिया है और अब उसे इस पर दस्तखत करने ही होंगे। बाबूजी, जो अब तक धीरज से सब सुन रहे थे, गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, तलाक के पीछे कोई वजह भी तो होगी और तूने यह सब करने से पहले हमें बताना तक उचित नहीं समझा। मुझे तो इसमें कुछ और ही बात नजर आ रही है। हाँ, अगर कोई और बात है तो साफ साफ बता। बब्बन ने नाराज होकर कहा, मैंने उससे शादी की थी तो उसे तलाक भी मैं ही दूंगा। इसमें आप सब उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? बाबूजी ने गंभीरता से कहा। शाबाश बेटा, सही कहा तूने। अगर वह सही है तो उसका पक्ष ही लूंगा, और अगर तू गलत है तो सिर्फ इसलिए तेरा पक्ष नहीं लूंगा कि तू मेरा बेटा है। बाबूजी की बात सुनकर बब्बन ने और तेज आवाज में कहा, आप सभी ने उसे पसंद किया था, मैंने नहीं। अगर आप उसे घर में रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन याद रखिए, इस घर में मेरी मां की और मेरे सपनों की रानी केवल मधु ही आएगी। बाबूजी हंसते हुए बोले, अब समझा हमारे साहबजादे की इस कटुता के पीछे कौन सी मधुमक्खी के शहद का जादू है। सुन ले बेटा, हमारे जीते जी इस घर में ऐसा अनर्थ नहीं होगा। उन्होंने बब्बन के सामने ही तलाकनामा फाड़ते हुए कहा, यह औरत इस घर में रहेगी और यही हमारी बहू है। बब्बन गुस्से से तमतमा गया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में रानी अकेली बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह उन सब की बातों को सुन चुकी थी। उसने बब्बन से कहा, सुनिए, आप मां बाबूजी से कुछ मत कहिए। आपकी बातों से उन्हें कितनी पीड़ा होगी यह आप नहीं समझ सकते। आप उनके इकलौते बेटे हैं और वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। बब्बन गुस्से में बिफरते हुए बोला, जिन मां ने मुझे आज तक कभी अच्छा नहीं कहा, वह आज तेरी वजह से मुझसे इतना कुछ कह गई। तूने ही उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन सुन ले, अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी रहने नहीं दूंगा। तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। ये कहते हुए उसने रानी को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। रानी रोते हुए बब्बन से विनती कर रही थी कि वह ऐसा कठोर कदम न उठाए। इधर जैसे ही माँ और बाबूजी ने बहू की करुण चीत्कार सुनी, वे तुरंत दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। बहू की ऐसी हालत देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा बब्बन ऐसा व्यवहार कर सकता है। बाबूजी ने वहीं से क्रोधित होकर चिल्लाया, बब्बन ठहर जा, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि तू बहू पर हाथ उठाए? तू आदमी है या राक्षस? बब्बन ने जवाब में घुर्राते हुए कहा, हाँ, मैं राक्षस हूं, लेकिन अब मैं इसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। बाबूजी ने गर्जना करते हुए कहा, तू कौन होता है इसे घर से निकालने वाला? यह घर मेरा है और इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूं। बब्बन ने कटु स्वर में उत्तर दिया, हाँ हाँ, तो रखो इसे अपने पास। अब मैं समझ गया हूं, इसका जादू तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इससे पहले कि वह और कुछ बोलता, पास खड़ी मां ने गुस्से में बब्बन के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, जो तूने बाबूजी के लिए एक शब्द भी बोला, मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तू इतना गिर सकता है, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे कमजोर मत समझ। मां की बात सुनकर बब्बन क्रोध में आग बबूला होकर रानी को छोड़कर घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही मां ने रानी को संभालते हुए कहा,
तू चिंता मत कर, हमारे जीते जी तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। सभी लोग इस घटना से आहत होकर रो रहे थे। तभी बाबूजी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सुन बब्बन की मां, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी ही अच्छी है। हम नाहक ही लड़का लड़का करते मरते जा रहे थे। देख, ये लड़का सचमुच लाड़ प्यार में बिगड़ गया है, लेकिन तू चिंता न कर, ये घर अब मैं रानी के नाम करूंगा। अब तक सोचता था कि बब्बन ही इस घर का वारिस होगा, लेकिन यह तो विष का घड़ा निकला। बब्बन घर छोड़कर अपनी प्रेमिका मधु के पास चला गया। मधु ने उसका स्वागत करते हुए उसके आने का कारण पूछा। बब्बन ने उसे सब कुछ बता दिया। मैं अपना घर, माँ बाप और पत्नी सब छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं। मधु को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बब्बन को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। अब मधु और बब्बन एक ही घर में साथ रहने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीता। बब्बन को अपने की पर कोई पछतावा नहीं था। वह मधु के साथ अपने अलग संसार में मस्त था। वह अपने बीते हुए पलों को भूल जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर रानी के माँ बाप जब भी उसकी उदास सूरत देखते तो मन में यही आशा संजोए रखते कि बब्बन का क्रोध शांत होने के पश्चात वह अवश्य ही घर लौट आएगा। माँ भी दिल ही दिल में यही सोचती कि उसका बब्बन भले ही बाबूजी से दूर हो सकता है या बहू से नाराज रह सकता है, लेकिन माँ की ममता उसे अवश्य वापस खींच लाएगी। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन बब्बन की कोई खबर न मिली। जैसे जैसे 10 से 15 दिन गुजर गए, उनके सपने और आशाएं धीरे धीरे चूर चूर होने लगी। बाबूजी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक दिन रानी के माता पिता को अपने घर बुलाने का निश्चय किया और साथ ही कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी निमंत्रण भेज दिया। यह अचानक मिला निमंत्रण सभी को चौंका गया। हर किसी के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि माजरा आखिर क्या है। नियत समय पर सभी मेहमान घर पहुंचे। इधर रानी और मां भी यह समझने में असमर्थ थी कि बाबूजी के मन में आखिर क्या चल रहा है। जब घर के कार्य और आतिथ्य सत्कार का द्वार समाप्त हुआ, तब बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैंने आप सभी को यहाँ एक अहम सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। हमें रानी के भविष्य को लेकर निर्णय लेना है। इतना सुनते ही रानी के माता पिता समेत सभी लोगों के चेहरों पर भय की लकीरें खींच गईं। सभी के मन में यह विचार कौंध रहा था कि शायद बाबूजी रानी को घर से निकालने की बात करने वाले हैं। कुछ रिश्तेदारों ने मन ही मन यह भी सोचा कि आजकल की बहुएं घर गृहस्थी और रिश्तों की मर्यादा निभाना नहीं जानती। बाबूजी ने वातावरण को शांत करते हुए गहरी आवाज में कहा, समधी जी, मैं आप सभी के सामने क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे और विमला के जीवित रहते हुए भी हमारे नालायक बेटे ने न केवल मेरी बहू का अनादर किया, बल्कि हमारे दिलों को भी चोट पहुंचाई। मुझे यह कहते हुए शर्म नहीं आती कि मेरी बहू तो सीता की तरह शालीन और आदर्श है, पर मेरा बेटा बब्बन राम नहीं बन सका। वह दूसरी औरत के चक्कर में बहू और इस घर को छोड़कर चला गया। इतना सुनते ही उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। सभी ने एक स्वर में कहा, बाबूजी, बब्बन ने ऐसा किया। बाबूजी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए वे बोले, आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि हमें अपनी बहू के भविष्य के विषय में राय करनी है। ये जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं, बल्कि आप सबकी भी है। रानी के मां बाप का हृदय इस स्थिति में टूट कर रह गया। वे कभी बाबूजी को देखते तो कभी अपनी बेटी को। उनके मन में यह पीड़ा उठ रही थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और उनकी बेटी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सभी ने खुद को संभालते हुए कहा, बाबूजी, क्या आपने बब्बन को समझाने का प्रयास नहीं किया कि सभ्य घरों के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? बाबूजी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने और विमला ने उसे समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके शब्द गले में अटक गए और माहौल फिर से भारी हो गया। समधी जी बोले, बाबूजी, क्या आप बब्बन को एक बार हमारे सामने बुला सकते हैं? शायद हम उसे समझाने का प्रयास करें तो वह हमारी बात मान जाए। बाबूजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया,
मैंने बब्बन और वकील साहब दोनों को बुलाया है, वे आते ही होंगे। आप सभी अपना अंतिम प्रयास करके देख लें, शायद यह घर बच जाए। इतना कहकर बाबूजी दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि घर का दरवाजा खुला। बब्बन भीतर आ रहा था। आज उसका आचरण कुछ अजीब और बदला बदला सा लग रहा था। उसकी मां ने उसे देखते ही कहा, बेटा, क्या अभी तुम मुझसे नाराज है? मेरे पास बैठ। बब्बन मां के पास जाकर बैठ तो गया, लेकिन वहां उपस्थित लोगों को देखकर उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, बाबूजी ने तो मेरा तमाशा बना दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर में नहीं, अदालत में एक कैदी की तरह आया हूं। अभी वह इन विचारों में डूबा ही था कि फूफा जी बोले, बेटा, यह सब क्या है? तुम अब बड़े हो गए हो, शादीशुदा आदमी हो, ऐसी सोच तुम्हें शोभा नहीं देती। इसके बाद अन्य लोगों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बब्बन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। समय बीत रहा था और दोनों पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। आखिरकार बब्बन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं इस पंचायत का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। मैंने जो कहना था वह कह चुका हूं। मैं मधु के साथ खुश हूं और अब उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। रानी के बूढ़े पिता ने आंसुओं से भीगी आंखों से उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा, बेटा, ऐसा मत करो। मेरी बेटी के बारे में सोचो, मुझ पर दया करो। वह कहां जाएगी? मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? लोग मेरी बेटी पर उंगलियां उठाएंगे। लेकिन बब्बन ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बाबूजी है ना। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। बाबूजी वकील साहब के साथ कमरे से बाहर आए। उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा का अद्भुत मिश्रण था। वे गंभीर स्वर में बोले, नालायक, मुझे तुझसे किसी समझदारी की आशा नहीं करनी चाहिए थी। तुझ पर तो जैसे इश्क का भूत सवार है। अब आप सभी ने इसके आचरण को अपनी आंखों से देख लिया। यह न केवल अपनी पत्नी बल्कि इस घर की मर्यादा और अपने माँ बाप के संस्कारों को भी भूल चुका है। बाबूजी ने कठोर स्वर में कहा, अगर तू एक इंसान के लिए पूरे परिवार को त्याग सकता है तो सुन ले, आज और अभी से तेरा इस घर और परिवार से कोई नाता नहीं। मेरे घर द्वार, धन दौलत, यहां तक कि मुझ पर और विमला पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपनी वसीयत में यह सब लिखवा दिया है। उन्होंने वकील साहब की ओर देखते हुए कहा, वकील साहब, कानूनी प्रक्रिया पूरी कीजिए। वकील साहब ने पहले से ही वसीयतनामे में हर शर्त स्पष्टता से दर्ज कर रखी थी। बाबूजी के हस्ताक्षर के साथ साथ गवाहों के हस्ताक्षर भी पूर्ण हो चुके थे। इस सब के बावजूद बब्बन ने घर छोड़ते समय कठोर स्वर में कहा, तुम जो करना चाहते हो कर लो। मेरा अब इस परिवार से कोई नाता नहीं। जब तुमने मुझे अपना माना ही नहीं तो मैं तुम्हें क्यों अपनाऊं? तुमसे तो मधु का परिवार कहीं बेहतर है, जिसने मुझे समझा और सहारा दिया। बब्बन के चले जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सभी दुखी मन से विदा हो गए। अब घर में केवल रानी, उसके माता पिता और ससुर ही रह गए थे। बाबूजी ने गहरी उदासी भरे स्वर में कहा, समधी जी, हमें बहुत खेद है। अब आप रानी को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी ओर से वह स्वतंत्र है। रानी के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, यह निर्णय तो रानी को ही लेने दीजिए। रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं मायके नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर अपने ससुराल में सास ससुर की सेवा करूंगी। रानी के इस निर्णय से उसके पिता भाव विभोर हो गए। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, आज तूने न केवल हमारे घर की बल्कि दोनों घरों की लाज रखी। तूने जो निर्णय लिया है वह हमारे लिए गर्व की बात है। खुश रह मेरी बच्ची, हमेशा खुश रह। ये कहते हुए वे अपने घर लौट गए। इसके बाद रानी ने अपने सास ससुर की पहले से भी अधिक देखभाल शुरू कर दी। उसने अपने स्वाभिमान को जीवित रखते हुए एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी भी कर ली। उधर मधु और बब्बन के बीच रिश्ते में खटास बढ़ने लगी। उनके घर में रोज झगड़े और कलह होने लगे। आखिरकार मधु ने बब्बन को छोड़ दिया। उसने गुस्से में कहा, जब तुम अपने माता पिता के नहीं हो सके जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया तो मेरे क्या होगे? तुम्हें मुझसे नहीं
मेरी दौलत से प्यार था, अब तुम्हारी हैसियत ही क्या रह गई है। मधु के ये कठोर शब्द बब्बन के लिए एक आईना साबित हुए। अब वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने उसे अपने कर्मों का सही मूल्य समझा दिया था। कुछ वर्ष इसी प्रकार बीत गए और एक दिन अचानक बब्बन के बाबूजी की तबीयत अत्यंत बिगड़ गई। कुछ समय पश्चात वे इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। जब बब्बन को अपने पिता के देहांत का समाचार मिला तो उसके भीतर गहरी वेदना उमड़ पड़ी। वह तुरंत अपने पैतृक घर पहुंचा, जहां बाबूजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बब्बन को देख घर के सभी सदस्य हतप्रभ रह गए। उसने अपने आंसुओं से भीगी आंखों और झुके हुए मस्तक के साथ बाबूजी के चरणों पर गिरकर बिलखना शुरू कर दिया। जब बाबूजी की अंतिम यात्रा आरंभ होने वाली थी और बब्बन ने उन्हें कंधा देने के लिए कदम बढ़ाया तो उसकी मां विमला ने उसे रोक दिया। उनके स्वर में संयम और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं अपने पति को अजनबी हाथों से विदा नहीं कर सकती। उनका बेटा यहां है जो उनका कर्तव्य निभाएगा। ये सुनकर सभी की निगाहें विमला की ओर टिक गईं। तभी उन्होंने रानी को पुकारा और कहा, रानी, जा बेटी, अपने बाबूजी के इन संस्कारों को पूरा कर। वे तुझे ही अपना पुत्र मानते थे, तू ही उन्हें मुखाग्नि देगी। विमला के इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। बब्बन ने यह सब चुपचाप देखा, लेकिन वह पुत्र का दायित्व निभाने में अक्षम साबित हुआ। उसने अपने पिता की अंतिम यात्रा में भाग लिया, परंतु बेटा होने का धर्म नहीं निभा सका। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद सभी लोग घर लौट आए, लेकिन बब्बन श्मशान भूमि में अकेला बैठा बाबूजी की चिता को एकटक देखता रहा। उसके भीतर का अहंकार अब चिता की लपटों के साथ जलकर राख हो चुका था। वह अपने विचारों में खोया हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, हे प्रभु, मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूं। मेरे दोनों हाथ भरे हुए होकर भी खाली है। सचमुच आज मेरी दुर्दशा के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझसे बड़ी भूल हुई है। बब्बन की आत्मग्लानि गहराती चली गई। वह अपने किए का पश्चाताप करता रहा, किंतु उस पीड़ा का प्रायश्चित उसके लिए कभी संभव नहीं हो पाया। अब उसके पास केवल पछतावा और पीड़ा थी, जो उसके जीवन भर के लिए एक अमिट दाग बन चुकी थी। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक राजा हाथ परगना में शिकार करने गया। वहां दाची गांव के पास उसने एक बारहसिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भाग लिया और कई मील तक उसका पीछा किया, पर फिर वह एक जंगल में चला गया और गायब हो गया। राजा अपनी इस बदकिस्मती पर बहुत दुखी और नाउम्मीद हुआ और लौट पड़ा। जब वह अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी हैज के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने उसके अंदर झांका कि वहां कौन था, तो उसने देखा कि वहां 17 साल की एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसको देखकर वह उसे देखता ही रह गया। उसने उससे बड़ी नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? वह बोली, जनाब, मैं चीन के एक राजा की बेटी हूं। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए हैं और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने के डर से वहां से भाग निकली हूं। मैं पहले एक जगह गई जहां मैं डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरी इरादों का पता चल गया। उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहां चली आई। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप अपनी बताएं। राजा बोला, ओ सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूं और शिकार करने निकला हूं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरन तुम यहां पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। यह सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा, सुंदरी, तुम क्यों रोती हो? लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूं। मैं अपने लिए भी रोती हूं। मैं यहां क्या करूंगी? मेरा यहां कोई घर नहीं है, मेरा यहां कोई दोस्त नहीं है। बिना घर और दोस्त के मैं कैसे रहूंगी? राजा बोला, तुम रो नहीं, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आओ मेरे साथ, मेरे महल चलो, अब से तुम वहीं रहना। लड़की बोली, हाँ, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूंगी। आप मुझे अगर अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूंगी। मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती।
राजा बोला, तो चलो प्रिय, तब तुम मेरे साथ चलो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस चीन वाली पत्नी को धीरे धीरे और प्यार करने लगा। उसने उसके लिए डल झील के पास 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा, उससे भी ज्यादा जितना कि वह अपनी दूसरी पत्नियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था। पर उसको यह पता ही नहीं था कि वह किस नीच लड़की के साथ रह रहा था जिससे उसको इतना प्यार हो गया था, और न उसको यह पता था कि वह एक बहुत ही बुरी बीमारी उसको दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कई हकीमों को बुला भेजा। कुछ ने उसको किसी एक बात की सलाह दी, कुछ ने किसी और की, पर किसी की दवा और सलाह उसको ठीक नहीं कर सकी। एक दिन एक जोगी अपने गुरु के लिए दूध गंगा से उसका पानी लाने और हरि पर्वत से मिट्टी लाने के लिए इस देश के ऊपर से उड़ा, तो उसने यह शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह नीचे उतरा और उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा, वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक कीमती मरहम तकिए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखूं कि यह जोगी उठकर क्या करता है। सो वह वहीं बैठ गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसको जोगी के उठने का बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, पर जब जोगी उठा तो वह तो यह देखकर भौंचक्का रह गया कि न तो वहां वह पवित्र पानी था, न पवित्र मिट्टी थी और न ही कीमती मरहम की डिबिया थी। असल में राजा ने उनको ले लिया था। जोगी को जागा हुआ देखकर राजा बोला, ओ जोगी, तुम डरो नहीं, मैंने वे सब चीजें संभाल कर रख दी हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहां कैसे और क्यों आए, फिर मैं तुम्हें वे दे दूंगा। जोगी ने उसे सब कुछ बता दिया और राजा ने भी उसकी वे चीजें उसे वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्दी ही अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसके देरी से आने की वजह पूछी तो उसने उनको अपने देरी से आने की वजह बता दी। उसने उनको यह भी बताया कि कैसे वह राजा के बिस्तर में सोता पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो बोला, वह अच्छा आदमी था, मैं उसका आभारी हूं कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीजें वापस कर दी। चलो, मुझे तुम उसके पास ले चलो। उस मरहम की सहायता से वे दोनों उस देश के ऊपर उड़े और राजा के पास पहुंचे। जोगी ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं, कि वह आपके बहुत आभारी है कि आपने मुझे उनकी चीजें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी चीज मांग लें, मैं आपको वह दे दूंगा। राजा उसके सामने झुकते हुए बोला, ओ ऋषि, मुझे एक रोग लग गया है। मेरा पेट बहुत दर्द करता है। सारे हकीमों की कोई जानकारी उसको ठीक नहीं कर सकी। अगर आप उसको ठीक कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। ऋषि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने अभी अभी कोई नई शादी की है? हाँ, कहकर राजा ने उसको अपनी चीनी पत्नी से मिलने के हालात और फिर उससे शादी की बात पूरी तरीके से बता दी। ऋषि बोला, मुझे इसी का शक था। अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपको ठीक कर सकता हूं। जो मैं कहता हूं आप वही करें, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइये को अपनी पत्नी के खाने ज्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहां वह सोती है वहां यह पक्का कर लीजिए कि पीने के लिए पानी ना हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ। आप डरना नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर ऋषि और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने ऋषि का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी। उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा
पर पानी न मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने एक सापिन का वेश रखा और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप रखा और अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने यह सब देखा और ऋषि को बताया तो ऋषि बोला, राजा साहब, यह स्त्री नहीं है बल्कि एक बिहा है। अब आप मेरी बात सुने। अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है और वह शाहमार बन जाता है। और अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है। और अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़े तो वह बिहा बन जाता है। बिहा अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है। उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, उफ, काश मुझे यह पहले से मालूम होता। पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय है? ऋषि बोला, हाँ जरूर है, पर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वह आपको मार देगी। उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफेद रंग की कलई पुतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई न दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बड़ा ओवन होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब यह सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवाकर आप उस लाख के मकान में चले जाएं। उसमें उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं आएगा। जब यह सब तैयार हो गया तो वह चीनी स्त्री तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती थी। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद ऋषि राजा से बात करने के लिए फिर वहां आया और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का ओवन जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह यह देखने में लगी हो कि वह रोटी कैसी पक रही है तो वह उसको भट्टी में धक्का दे दे और जितनी जल्दी हो सके उस ओवन का दरवाजा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ाने के लिए उसने घर में भी आग लगा दी। ऋषि ने जब यह सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल जाइए और वहां 2 दिन तक इंतजार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दियाराश्य दिखाऊंगा। तीसरे दिन ऋषि राजा को साथ लेकर उस जगह गया जहां वह लाख का घर खड़ा था, पर वहां तो राख के सिवा और कुछ नहीं था। ऋषि बोला, राजा साहब, ध्यान से देखिए, आपको यहां एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वह पत्थर मिल गया। वह बोला, हाँ, यह रहा पत्थर। ऋषि ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर। ऋषि बोला, ठीक, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूं। कहकर उसने वह सारी राख समेटी, उसे अपने कपड़े में बांधा और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला आया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था, बाद में वह संगी पारस साबित हुआ, जिसके छूने से कोई भी धातु सोना बन जाती है। पर उस राख में क्या गुण था, यह राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि वह फिर कभी उस ऋषि और जोगी से मिला ही नहीं। एक समय की बात है, एक आटे की चक्की का मालिक अपनी बदकिस्मती के चलते गहरी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी चक्की पर अब कोई गेहूं पिसवाने नहीं आता था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था। चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ खड़ा था और उसी के पास उसका टूटा फूटा घर भी था।
जीवन यापन के लिए उसे जंगल से लकड़ियां काटनी पड़ती थी और जो पैसे उन लकड़ियों को बेचने से मिलते उसी से उसका घर किसी तरह चल पाता था। वह अपनी दुर्दशा से बेहद व्यथित था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसने वहां एक बूढ़े आदमी को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी सीधे उसके पास आया और गंभीर स्वर में बोला, तू अपनी गरीबी से इतना परेशान क्यों है? मैं तुझे धनवान बना सकता हूं यदि तू मुझे एक वचन दे कि मैं जो चीज मांगूंगा वह तू मुझे देगा। चक्की का मालिक हैरानी में पड़ गया। उसने सोचा कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह बूढ़े को दे सकता। अपनी कठिनाइयों और अमीर बनने की लालसा में उसने बिना ज्यादा सोचे समझे बूढ़े के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वचन दे दिया। बूढ़ा आदमी रहस्यमयी हंसी के साथ बोला, मैं 3 साल बाद तेरे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। चक्की का मालिक जब लकड़ियां लेकर घर लौटा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और घबराए स्वर में बोली, ये अचानक घर में इतना सारा धन कहां से आया? हमारे घर के सारे बर्तन सोने और चांदी से भर गए हैं। ये सब कैसे हुआ? कोई व्यक्ति बाहर से धन लेकर तो नहीं आया? तो मुझे सच सच बताओ। मालिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शायद यह उस बूढ़े आदमी की कृपा है जो मैंने जंगल में देखा था। उसने मुझसे केवल एक चीज मांगी थी और उसके बदले में इतना सारा धन देने का वादा किया था। यह सुनकर उसकी पत्नी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, वह बूढ़ा व्यक्ति इतने धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा है? मालिक ने लापरवाही से कहा, शायद वह चक्की के पीछे खड़ा सेब का पेड़ लेना चाहता होगा। परंतु उसकी पत्नी काफी समझदार थी। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इतनी बड़ी कीमत के बदले में कोई केवल एक पेड़ क्यों मांगेगा। उसे शंका हुई कि वह बूढ़ा व्यक्ति सेब के पेड़ के बहाने उनकी बेटी को उनसे छीनने की योजना बना रहा है। असल में पत्नी का अंदेशा बिल्कुल सही था। वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एक धूर्त और क्रूर जादूगर था जिसकी मंशा सुलोचना को पाने की थी। सुलोचना उनकी बेटी न केवल सुंदरता की मूरत थी बल्कि अपने आचरण में भी अत्यंत शालीन और भक्तिमयी थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर ईश्वर की आराधना में मग्न रहती। 3 वर्ष इस तरह से बीत गए कि किसी को पता भी न चला। लेकिन नियति का खेल अचानक पलटा और वह बूढ़ा जादूगर चक्की के मालिक के सामने प्रकट हो गया। उसने बिना किसी भूमिका की सुलोचना को सौंपने की मांग की। चक्की का मालिक इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर सहम गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मूल्य उसे चुकाना पड़ेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने के लिए गया तो देखा कि सुलोचना ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसने बूढ़े से विनती की, मेरी बेटी अभी पूजा में व्यस्त है, कृपया कल आइए। बूढ़ा बिना कोई उत्तर दिए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वह बूढ़ा फिर से आ धमका, लेकिन आज भी सुलोचना पूजा में व्यस्त थी। इस बार बूढ़ा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे तेरी बेटी चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर दूंगा। चक्की का मालिक इस धमकी से कांप उठा। भय और असहायता में वह अपनी बेटी के पास गया और सारा हाल बयां कर दिया। उसने भारी मन से कहा, बेटी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने लालच में आकर वचन दे दिया। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सुलोचना ने अपने पिता को शांत करते हुए कहा, पिताजी, आप व्यथित ना हो। यह सब ईश्वर की इच्छा है। जो होना है वह होकर रहेगा। हमें उनकी मर्जी में भरोसा रखना चाहिए। चक्की का मालिक अपनी इस भूल पर पछतावा करते हुए बार बार अपनी बेटी से क्षमा मांगने लगा। लेकिन सुलोचना ने अपने माता पिता को दुख से उबरने का साहस दिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी किस्मत को खुद गढ़ेगी और किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और प्रार्थना से करेगी। चक्की का मालिक इस अंतर्द्वंद्व में फंस चुका था। उसकी बेटी को जादूगर के हवाले करना उसे मौत से भी बदतर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी मूर्खता से जो गलती की थी वह उसे हर क्षण कचोट रही थी। चक्की के मालिक ने फिर एक बार चालाकी से बूढ़े को यह कहकर टाल दिया कि कल आकर मेरी बेटी को ले जाना। बूढ़ा बिना किसी विरोध के वहां से चला गया।
लेकिन सुलोचना के लिए यह सब असहनीय था। वह अब अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि जादूगर से धन लेने के बाद उसके पिता का मन और विचार पूरी तरह से बदल गए थे। ईश्वर में अगाध विश्वास रखने वाली सुलोचना इस घर से दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतानी जादूगर किसी भी प्रकार से उसके पिता को और अधिक पाप करने के लिए विवश न कर सके। माता पिता के बार बार समझाने के बावजूद उसने अपने घर को छोड़ने का निश्चय किया। अगले दिन वह प्रातः ही घर से निकल पड़ी। चलते चलते जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा तो वह एक मनोहारी और विशाल बगीचे में जा पहुंची। दिन भर की थकावट और भूख ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने बगीचे में लगे फलों को देखा, जिनमें से कुछ पके हुए फल शाखाओं से लटक रहे थे, लेकिन वे फल इतनी ऊंचाई पर थे कि उनके पास पहुंच पाना सुलोचना के लिए असंभव था। अपनी विवशता पर दुखी होकर वह जमीन पर बैठ गई और आंखें मूंदकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी अचानक एक अद्भुत सुंदर युवती उसके समक्ष प्रकट हुई। वह मधुर स्वर में बोली, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूं। तुम्हें भूख लगी है और इन पके हुए फलों को देखकर तुम्हारा मन व्याकुल हो रहा है। मैं अभी तुम्हारे लिए ये फल तोड़कर लाती हूं। युवती ने बिना विलंब किए 3-4 पके हुए फल तोड़े और अपने हाथों से सुलोचना को खिलाने लगी। यह दृश्य बगीचे का माली छिपकर देख रहा था, लेकिन डर के मारे वह बिल्कुल मौन था। उसे लगा कि यह कोई अलौकिक आत्मा है जो बगीचे में प्रवेश कर गई है। सुलोचना ने अपनी भूख शांत होने के बाद उस सुंदर युवती को हृदय से धन्यवाद दिया। फिर वह झाड़ियों में छिपकर सोने चली गई। अगले दिन प्रातः जब बगीचे का स्वामी, जो कि एक रूपवान राजकुमार था, बगीचे में आया तो माली ने उसे बीती रात की घटना सुनाई। माली ने कहा, स्वामी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई अलौकिक शक्ति यहां आई और उस युवती को फल खिलाए। राजकुमार को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, आज तक इस बगीचे